नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तब बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा। उनकी पूजा तब बनी है, तो अब उन्हें उसका फल भी शीघ्र मिलना चाहिए। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम, हिनस्ति दुखम विदनाति दस्तम, चिनोति सत्वम विनहन्ति तामसम, तपोस्थवा किम ना करोति देहिना। अर्थात तप धर्म का प्रसार करता है, दुखों का नाश करता है, अस्मिता देता है, तब क्या नहीं करता। इसीलिए हे गौरी पुत्र, आपको शीघ्रता करनी होगी। नरकासुर के अंत के पूर्व बाणासुर का अंत करना होगा। इसलिए जो भी आवश्यक है उसे करने में विलंब मत कीजिए। इस अग्नि के ताप में इन सभी की सारी भक्ति भी पिघल जाएगी। फिर ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जाओ, जाकर कह दो मेरे मित्र बाणासुर से कि उसके मित्र का विवाह होने वाला है। क्या हुआ? तप पर मेरा ताप भारी पड़ने लगा? सोच लो, ध्यान से सोच लो। क्या करना चाहती हो? मेरी अग्नि में जलकर भस्म होना चाहती हो, या फिर मेरी रानी बनकर सुख ऐश्वर्य पाना चाहती हो? मेरी मानो, विवाह का जोड़ा पहनो और आ जाओ राजसभा में। जब तक ये राजकुमारियां श्री कृष्ण का नाम लेती रहेंगी, ये अग्नि इन तक पहुंचने के स्थान पर एक कोमल लाल पुष्प के समान बनी रहेंगी। अब क्या होगा प्रभु? वही होगा मूषक जी जो नियति में लिखा है। हमें तो बस उसमें अपना भाग निभाना है। प्रभु ये क्या कह रहे हैं? किस भाग को निभाने की बात कर रहे हैं? चित्रलेखा जी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार अनिरुद्ध को। कहाँ है वो? यहाँ। क्या किया आपने चित्रलेखा जी? उन्हें चित्र क्यों बना दिया? क्या अब मैं चित्र के सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? शांत हो जाओ, चिंता मत करो। ये तो बस मेरी माया का प्रभाव है।
वचन पूरा हुआ। आप दोनों आमने सामने आ गए, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ये भेंट तो स्वयं नियति ने रची थी, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं इसमें सफल हुई। अपने स्वप्न में आपको मेरा जीवन बचाते हुए देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई गहरा संबंध है। इसलिए मैंने चित्रलेखा जी को मेरी सहायता करने के लिए कहा। ऐसा ही एक स्वप्न मैंने भी देखा, किंतु वो स्वप्न नहीं, सच लगा था। हाँ, जैसी वो घटना किसी और संसार में घट रही थी, जहाँ बस मैं और आप थे। उस सुनहरे स्वप्न के बाद तो केवल मिलने की ही प्रतीक्षा थी। मिलन के प्रयासों के लिए अनेकों बार धन्यवाद। और जो चित्रलेखा ने कहा वो भी एकदम सत्य है। हमारा मिलन तो होना ही था, इसीलिए तो आज हम यहाँ दोनों एक साथ हैं। यहाँ तो हम एक साथ हैं, किंतु यहाँ के बाहर हमारा एक होना बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता पिताजी इस बात के लिए मानेंगे या नहीं, हमारा विवाह हो पाएगा या नहीं। मैं वचन देता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तक तुम्हारे पिताजी हमारे विवाह के लिए मान नहीं जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं अनिरुद्ध जी से कोई भूल ना हो जाए, बाणासुर को पता चल गया तो? अब इन सभी चिंताओं से आगे जाने का समय है मूषक जी। तो प्रभु हमें क्या करना है, ये तो बताइए। कुछ तो कहिए प्रभु, हमें क्या करना है? वही मूषक जी जिसका आपको भय है। बाणासुर को अनिरुद्ध के बारे में बताना है। बड़े भोज की तैयारी है। कोई विशेष मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गणेश जी, ये तो मेरे प्रतिदिन का भोजन है। और हाँ, महादेव के अलावा उनके गण भी मेरे अतिथि हैं। आप चाहे तो आप भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, और कोई अतिथि नहीं है यहाँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी है तुम्हारे शोणितपुर में, जिसकी तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सेना को भी कोई जानकारी नहीं है। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? ये असुर हाथ भी नहीं धोएगा और अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ और हमारे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। यदि उन्हें पता चला कि हम पहले ही मिल चुके हैं तो वो बिना सोच विचार किए आप पर प्रहार कर देंगे। उन्हें तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसका आभास हुआ आपको गणेश जी? क्यों लगा आपको ऐसा कि शोणितपुर में कोई है? मूषक जी आप ही बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं प्रभु? जो अभी यहाँ आते हुए मार्ग में आपने सुना था। प्रभु मुझसे क्या शत्रुता है आपकी? ये 1000 भुजाओं वाला दुष्ट यदि रुष्ट हुआ तो मुझे मसल कर रख देगा। भैया मूषक जी, क्या सुना था आपने? किसी पुरुष का स्वर था। पुरुष? कहाँ? राजकुमारी उषा के कक्ष में। असंभव! प्रभु आपने ही उलझाया है मुझे, अब आप ही बचाइए। वो स्वर तो मैंने भी सुना था। मेरी आज्ञा के बिना शोणितपुर में कोई नहीं आ सकता। सच है, किंतु महादेव से तुमने ही वरदान मांगा था ना, तुम्हारा सामना किसी योग्य योद्धा से हो जो तुम्हारे 1000 हाँ। उससे पूर्व मैं उसके हाथ काट दूंगा। आपके यहाँ होने का पिताजी को पता चलने से पहले आप यहाँ से निकल जाइए। यदि नियति ने हमें मिलवा ही दिया है तो अवश्य ही उसके गर्भ में कोई बड़ा उद्देश्य होगा।
यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति! जी महाराज। जाओ और महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों न छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा। जाइए, छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। मैं शत्रु नहीं हूं, इसीलिए मुझे समर्पण के लिए मत कहिए और अपने महाराज को यह संदेश दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बंदी बनकर नहीं बल्कि उनका अतिथि बनकर। महाराज, महाराज, राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है। क्या कह रहे हो मूर्ख? स्पष्ट कहो। राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है, उसने मुझे भी परास्त कर दिया। वो आपसे मिलना चाहता है, परंतु बंदी के रूप में नहीं, अतिथि के रूप में। एक कायर मेरा सेनापति कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा मेरी पुत्री के कक्ष में कौन है। संभव है वो कोई ऐसा हो जिसके साथ उषा का भविष्य जुड़ा हो। नहीं, उषा मेरी पुत्री है। उसका विवाह उसी से होगा जिसे मैं उसकी योग्य समझूंगा, किसी घुसपैठिए से नहीं। दुस्साहसी, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिलेगा। दुष्ट, अब नहीं बचोगे तुम। एक बार मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम मेरा परिचय तो जान लीजिए आप। तुम्हारा एक ही परिचय है, घुसपैठिए हो तुम। इसे दंड मिलना ही चाहिए। रुकिए पिताजी। मैं इससे प्रेम करती हूँ। इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम केवल उससे प्रेम करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बिन बुलाए यहाँ आए और मेरी पुत्री को प्रभावित करे, ये मैं कदापि नहीं सहूंगा।
मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी पुत्री की बात तो सुन लीजिए आप। बस! और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव वो ही रख सकता है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। जब मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करोगे तब सुनूंगा तुम्हारा प्रस्ताव। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बाणासुर इतना भी स्वार्थी नहीं है। एक बालक को पहले ही दांव में परास्त कर दे, इसलिए पहला दांव चलने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। पिताजी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, भयभीत हो गए? करो वार मुझ पर। युद्ध छोड़ पूजा में लग गए। जब सामने प्रथम पूज्य हो तो भय कैसा? उनका नमन किए बिना रण में कैसे उतर जाऊंगा? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बस, यदि तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई हो तो युद्ध आरंभ करें। पूजा में बाधा डालकर बाणासुर ने अपनी पराजय तय कर ली है। नहीं गणेश जी, आप इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे साथ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारे सामने एक बालक है। तुम्हें क्या लगता है मेरे आशीर्वाद के बाद ये तुम्हारा सामना कर सकेगा? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि ये तुम्हारे 1000 हाथ काट देगा? यही बात है ना, भयभीत हो गए तुम? भय स्वयं बाणासुर से भयभीत होता है, बाणासुर को किसी का भय नहीं। आपको जो आशीर्वाद देना है दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, जिस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है तुम उसमें सफलता पाओ। बस हो गया, अब करें युद्ध। तो अभी आरंभ है बालक। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के
1000 टुकड़े करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है बालक। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े करूंगा मैं। इस प्रकार तो इस युद्ध का कभी अंत नहीं होगा। इसका अंत तो होना ही होगा, वो भी शीघ्र। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं, गणेश जी भी मेरे नगर में विराजमान होंगे। जिस असुर ने मुझे मेरे स्वामी और पुत्र से अलग किया है, अपार कष्ट तो उसे भी भुगतना होगा। स्वामी, मैं थक रहा हूँ, किंतु इसकी गति तो पहले जैसी ही है। सावधान बाणासुर। एक ओर बिच्छुओं की पीड़ा और दूसरी ओर उनका क्रोध भी है। जब स्वयं प्रकृति की देवी अशांत हो तो उसका प्रभाव सृष्टि पर स्वाभाविक है। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो वो बस प्रभु श्री गणेश जी ही हैं। माँ की क्रोधाग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक माँ अपने काली स्वरूप को उजागर कर अपने क्रोध को ज्वालामुखी के लावे के समान बाहर ना निकाल दें। बस बहुत हुआ, इसकी गति को मुझे अभी रोकना ही होगा। नागभास, ये नागभास का प्रहार कर रहा है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपका आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकता है?
युद्ध के आरंभ में इसने मेरे नाम का उच्चारण किया था, मेरी पूजा की थी। मैं इस विघ्न को इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनने दे सकता। मैंने तो किसी माया का प्रयोग भी नहीं किया, फिर भी तुम परास्त होकर मेरे समक्ष बंदी बने खड़े हो। किंतु शत्रु को बंदी बनाने में नहीं, उसका अंत करने में विश्वास है मुझे। किंतु बाणासुर तुम ऐसा नहीं। गणेश जी, अतिथि हैं आप हमारे, और अतिथि अपनी मर्यादा भूल जाए तो आतिथ्य करने वाले से भी भूल हो सकती है। माँ के क्रोध का बाहर आना अब अनिवार्य है। अनिरुद्ध, माता काली का आवाहन करो। नाग फांस से वही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं। धर्म के तारक, अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक, तुम मंगल कारक। दुष्ट संहारक, तुम मंगल कारक। तुम उमा, तुम कमला, कला निपुण। तुम उमा, तुम कमला, कला निपुण। दुष्ट संहारक, तुम मंगल कारक। तुम उमा, तुम कमला, कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। शांत करो क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे हे कुलपाली। अब कोई सुरक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी। प्रणाम माँ। प्रणाम माता। धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद माता। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मेरे नागफांस को काट दिया देवी ने। बाणासुर, अब मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा अहित नहीं हो सकता। आप मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं महादेव मेरे साथ हैं। यदि माँ इसी तरह आगे बढ़ती रही और बाणासुर ने पिताश्री प्रभु महादेव का आवाहन कर लिया, तो माँ और पिताश्री एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे माँ को रोकने का उपाय करना होगा। माँ,
मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। कितने दिनों से आपके हाथों पका कोई पकवान नहीं खाया मैंने माँ। पार्वती के मन में माँ की गोद में आए विघन हरता, अद्भुत बालक परमा प्रेम। पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाना चाहती हूँ, किंतु यहाँ आने से पूर्व मुझे सूझा ही नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। माता, आप तो सारे जगत का ध्यान रखती हैं। गणेश जी के इस भक्त की ओर से ये भेंट स्वीकार करें माता। पुत्री, तुमने एक माँ और पुत्र की इच्छा पूर्ण की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी, कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। माता, मुझे तो जो चाहिए था वो गणेश जी के आशीर्वाद से मिल ही गया। अब तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ माँ कि पिताजी हमारे विवाह के लिए मान जाएं। लो पुत्र, खाओ। माँ की ममता तभी तृप्त होती है जब उसकी संतान उसके हाथों से भोजन कर तृप्त होती है। आपकी ममता तो संसार को हमेशा सीख देती है कि माँ कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी भी कारण से कितनी भी क्रोधित क्यों ना, संतान की पुकार सुनते ही अपना सब कुछ त्याग कर संतान के सुख की कामना करती है। माँ, आप ऐसे ही जगत जननी नहीं। प्रणाम माता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको अनेकों बार धन्यवाद। पुत्र, भक्त भी संतान के समान ही होता है, और भक्ति भाव से तुमने मेरा नाम स्मरण किया तो भला मैं तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों ना आती। यदि आपने यही निर्णय लिया है तो आपको आपके स्वामी के साथ युद्ध करना होगा। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चली जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। हाँ, यही चाहता हूं मैं, क्योंकि ये उनका युद्ध नहीं, इसलिए यहाँ उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ अनिरुद्ध की रक्षा के लिए आई थी। किंतु माँ, अब इस युद्ध का कोई कारण ही नहीं, तो अनिरुद्ध को सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही कहाँ है। किंतु गजानन, मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए युद्ध तो करना ही होगा ना, नहीं तो मैं उषा का पानी ग्रहण कैसे करूंगा। मेरी पुत्री का हाथ तो ये तभी थामेगा ना जब ये जीवित बचेगा। बाणासुर, अनिरुद्ध ऐसा योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यदि तुम ऐसे योद्धा का सामना करना चाहते हो जो तुम्हारे सामने टिक सके, तो अनिरुद्ध को बंदी बनाओ और उसके पिता या पितामह को बुलाओ। किंतु गणेश जी, यदि मैं बंदी बनूंगा तो मेरे पिता और पितामह का अपमान होगा। वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए बंदी भी बनना पड़े तो कोई अपमान नहीं। बुद्धि के देवता यदि कुछ सुझाव दे रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। लो, समर्पण कर दिया इसने। यदि वो योग्य है तो मैं इसके पिता और इसके पिता के पिता को भी चुनौती देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पिता और पितामह का परिचय जानते भी हैं? परिचय कायर मांगते हैं और योद्धा
युद्ध करते हैं। मुझे कोई भय नहीं, मेरे समक्ष जो भी आएगा वो पराजित होकर ही जाएगा। यदुवंश से हूं मैं और मेरे पिता का नाम है प्रद्युमन और मेरे पितामह का नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। तो क्या हुआ? बाणासुर के सहस्त्र हाथ हैं। ऐसे महान योद्धा को श्री कृष्ण का कोई भय नहीं। सत्य कहा गणेश जी ने, बाणासुर को किसी का भय नहीं। मैं बाणासुर द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता। श्री कृष्ण को भी युद्ध की चुनौती देता। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आपका ये संदेश तो मैं ही श्री कृष्ण जी तक पहुंचाऊंगा। उचित समय पर आए हैं आप। संदेश में यह भी कहना कि पूरी तैयारी के साथ आए वो, क्योंकि मेरे जैसे योद्धा का सामना पहली बार करेंगे वो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। क्षमा कीजिएगा, बिना सूचना दिए ही मैं यहाँ पे आ गया, किंतु ये एक संदेश देना अति आवश्यक है। युद्ध के लिए इन सभी अस्त्रों को तैयार करो। यह स्थान योद्धाओं का है, स्त्रियों का नहीं। हम भावी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ स्वामी, और ये भी जानती हूँ कि इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम संभव है, आपका विनाश। पत्नी मेरी हो और विजय की कामना शत्रु की कर रही हो। मनोबल गिराने आई हो मेरा यहाँ। क्या यही धर्म है एक धर्म पत्नी का? पत्नी धर्म ही तो निभाने आई हूँ स्वामी, इसलिए आपको आपके विनाश से रोक रही हूँ। भला ईश्वर से भी कोई विजय पा सकता है क्या? अभी भी समय है, आप सत्य को स्वीकार कर लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दीजिए। वो एक वीर एवं साहसी युवक है, हमारी पुत्री के सर्वथा योग्य है। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं? माते। नारायण नारायण। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। आप जानना चाहती थी ना कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बस, युद्ध का तुम्हें कोई अनुभव नहीं, इसलिए तुम्हारे सुझाव का कोई महत्व नहीं। शांत हो जाओ और जाओ यहां से। आपकी अर्धांगिनी को आपकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे कार बनाना चाह रही हो तो मैं भी बता दूं, अर्धांगिनी नहीं हो तुम मेरी, अभी तू वो अर्धांग हो जो मेरे लिए व्यर्थ है। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आप मेरी आधी शक्ति हैं, जिस शक्ति की आवश्यकता मुझे रणभूमि पर है। तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? तुम्हें अपनी रानी कहने में भी लाज आ रही है मुझे। आज से मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं। आज तक मैं किसी भी युद्ध में अपनी किसी भी रानी के साथ नहीं गया, किंतु आप मेरे साथ चल रही हैं। आशा है इससे आप समझ सकेंगे कि आप मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं।
मुझे विश्वास था बिना मुझसे मिले आप लौटेंगी नहीं। स्वामी, आपके बिना कैलाश ही नहीं, आपकी शक्ति पार्वती भी अधूरी है। आपका कैलाश और आपकी अर्धांगिनी दोनों आपकी प्रतीक्षा में है। शीघ्र ही वो समय भी आएगा। मेरा भक्त होकर भी नहीं जान पाया शक्ति के बिना शिव शव है, और उसने तो अपनी शक्ति अर्थात अपनी अर्धांगिनी से विलग होकर अपनी शक्ति भी आदि कर ली। तो आपकी ये अर्धांगिनी कैलाश में आपकी प्रतीक्षा करेगी। उचित समय आने पर बाणासुर को अवश्य समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। आइए देवी सत्यभामा। योद्धा अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से बात करते हैं। ये कैसा भूकंपन है? ऐसा भूकंप तो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण नहीं जानते बाणासुर? प्रभु श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है यहाँ। तुमने ही तो बुलाया है उन्हें। मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। किंतु मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? महादेव है मेरे पास, जिनके एक ही इशारे पर प्रलय हो जाती है। प्रभु, युद्ध भूमि पर पहले आपको जाना होगा। किंतु बाणासुर, युद्ध तो तुम करना चाहते थे अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा से। हाँ, वही कर रहा हूं प्रभु। अभी आपका बल भी मेरा ही बल है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। मुझे पिताजी को समझाना ही होगा। क्या समझाना चाहती हो मुझे पुत्री? पिताजी, देखिए कितनी विशाल सेना है, और देखिए कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस सेना का। स्वयं लीलाधारी नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण, और तो और वो अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ यहाँ आए। और इतना ही नहीं, उनके दाईं ओर शेषनाग के अवतार हलधर महाबली बलराम जी हैं, और उनके बाईं ओर उनके पुत्र प्रद्युम्न जी। पिताजी, क्या आप इन सभी के साथ युद्ध करना चाहते? बस, तुमने उनकी सेना तो देख ली, अब मेरी सेना भी देख लो।
देव महादेव, संसार के संहार का दायित्व है जिनके ऊपर, जिनके तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। इनके दाएं ओर हैं महादेव का भार अपने ऊपर उठाने वाले, अपार बल के स्वामी, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक, महादेव के सर्वप्रिय भक्त नंदी। इनके बाएं ओर हैं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। और इनके पीछे है शिवगणों की सेना। अब बताओ कौन है अधिक शक्तिशाली? शक्ति का वास तो वहाँ होता है पिताजी, जहाँ धर्म का पालन होता है। यदि ऐसा है तो आज मैं इसे भी गलत साबित करूंगा। धर्म से खेलूंगा, भगवान को भगवान से लड़वाऊंगा और एक दूसरे का अंत उन्हीं से करवाऊंगा। आज हरिहर को अलग करवा दूंगा। एक दूसरे के भक्त भी तो है ना ये, फिर भी आमने सामने होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंद नहीं पिताजी, ये तो पाप है। महादेव को अपने वचन से बांधकर आपने उचित नहीं किया पिताजी। बस, यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो अभी तुम्हारा वध कर देता। और जो यहां हो रहा है उसका कारण भी तुम हो। अपने प्रेमी को सबसे छिपाकर और राजभवन में उसे प्रवेश दिलवाकर स्वयं को और अपने परिवार को तुमने कलंकित किया है। और अब तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रही हो। प्रेम किया है मैंने पिताजी, और सच्चा प्रेम निष्कलंक होता है। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर का वास्तविक वास होता है। ये है सच्चा प्रभु प्रेम और भक्ति। दोनों प्रभु युद्ध भूमि में युद्ध करने आए, किंतु यहाँ एक दूसरे की भक्ति में डूब गए हैं। जैसे युद्ध भूमि को ही दोनों ने मंदिर बना दिया हो। ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से ही संभव है। जिसके मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सिर्फ स्वार्थ भरा हो, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को पूछता हो, वो भला क्या समझेगा? मैं ही मूर्ख हूं जो पिता प्रेमवश होकर आपको समझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हूं। प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ और अपने प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत मैं स्वयं अपने हाथों से अनिरुद्ध का अंत करूंगा। आप ना तो नियति जानते हैं और ना बनाते हैं। आप ईश्वर नहीं है पिताजी। ईश्वर तो ये है, इन्हें आज मेरे लिए युद्ध करना होगा। पिताजी, प्रभु महादेव
और प्रभु कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास कीजिए पिताजी। युद्ध भूमि में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना ही परिवार। वहां तो केवल एक योद्धा होता है जो अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध कर युद्ध धर्म का पालन करता है। आज इन्हें भी युद्ध धर्म का पालन करना होगा। प्रभु, कितने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, किंतु युद्ध भूमि पर होने के कारण आपके प्रति अपनी आत्मीयता भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं भी तो आपके प्रभु श्री राम स्वरूप के दर्शन पाने के लिए लालायित हूं। मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं का नाम तो सदा जपता हूं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे महाशिव स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्ति नीललोहितः शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अंबिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः नारायणाय सुरमंडनमंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय। ये कैसी माया है? माया नहीं है पिताजी, ये सत्य है। आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। कोई किसी के भी विरुद्ध हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो केवल ये युद्ध जीतकर अनिरुद्ध का अंत करना है। इन दोनों को मैंने यहां भरत मिलाप के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, खड़े मत रहिए। शत्रु है सामने, उसे मित्र मत समझिए। अपने वरदान को मत भूलिए। युद्ध आरंभ कीजिए। युद्ध की तैयारी करो। देवी सत्यभामा, युद्ध के आरंभ का शंखनाद आप कीजिए। विशाल शस्त्र।
प्रभु महादेव ने अपने पहले ही वार में भूत पिशाचों की सेना भेज दी। प्रभु के भूत पिशाच धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। धर्मास्त्र, धर्मास्त्र। परिहास नहीं, युद्ध है ये। हमें व्यर्थ किए बिना शिव ज्वर अस्त्र का आह्वान कीजिए जो असहनीय ताप उत्पन्न करेगा। शिव ज्वर अस्त्र, शिव ज्वर अस्त्र। अब आया ना युद्ध का आनंद। स्वामी, इस ताप का सामना कैसे करेंगे आप? नारायण ज्वरस्त्र, नारायण ज्वरस्त्र प्रभु के अस्त्र के ताप के बराबर की शीत उत्पन्न करेगा। दोनों ही ईश्वर अपनी सेनाओं को आहत होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बिना अस्त्रों के होगा। किंतु हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपने पूरे युद्ध कौशल का प्रयोग कर ये युद्ध लड़ेंगे। बहुत दिनों बाद किसी योग्य योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिला है। सही कहा प्रभु बलराम जी, योद्धा योग्य हो तो युद्ध में भी आनंद आता है। तो फिर आप अपना वार पूरी शक्ति से कीजिएगा नंदी जी। उचित है। युद्ध नहीं, खेल कर रहे हैं ये, मुझे मूर्ख बना रहे हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महादेव, आप श्री कृष्ण पर कठोर प्रहार कीजिए, अपने घातक शिवास्त्र का प्रयोग कीजिए। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र।
के शिवास्त्र को रोकने के लिए आपको नारायण अस्त्र का प्रयोग करना होगा प्रभु। नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र। पिता श्री प्रभु महादेव के शिवास्त्र और प्रभु श्री कृष्ण के नारायणास्त्र के कारण ही ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि ये दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराए तो संसार में प्रलय आ जाएगा। प्रभु, आप संपूर्ण शक्ति झोंककर युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने मेरी आधी शक्ति को निकल जाने के लिए कहा था। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। अच्छा, तो मेरा साथ देने का केवल स्वांग कर रहे हैं आप। मेरी ओर रहकर भी योजना दूसरी बना रहे हैं। कदाचित मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। प्रभु को युद्ध के लिए विवश करना ही होगा। प्रभु, आपसे मिले वरदान के अनुसार मैं आपके सबसे घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं। पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं, जिससे एक ही बार में युद्ध का अंत हो। यदि पिताश्री ने पाशुपतास्त्र का वार किया तो प्रभु श्री कृष्ण के पास एक ही उपाय रह जाएगा, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। किंतु प्रभु, ब्रह्मांड में दो सर्वाधिक शस्त्र टकराए तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी लौट कर आऊंगा। पिताश्री, आप प्रभु श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके आराध्य के ही अवतार हैं। प्रभु, आप उन पर ब्रह्मास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं जब आप स्वयं भी उनकी ही पूजा करते हैं? आप दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, फिर ऐसा क्यों? मैं अपने वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता गणेश। मैं विवश हूं गणेश। पशुपात अस्त्र का सामना तो केवल एक ही अस्त्र कर सकता है, ब्रह्मास्त्र। किंतु पिताश्री, पाशुपतास्त्र के सिवाय भी तो कोई उपाय होगा। ब्रह्मास्त्र छोड़कर आप किसी और अस्त्र का प्रयोग करने की कृपा कीजिए ना। पाशुपतास्त्र, पाशुपतास्त्र। मैं भक्त को दिए वरदान से बंधा हूं गणेश। प्रभु वरदान से बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य से उनके अस्त्र से रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए मुझे उसका प्रयोग करना ही होगा। गणेश जी अब कुछ भी कर ले, परंतु होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। किंतु इन अस्त्रों के टकराव से जो विनाश होगा उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। एक युक्ति है इन्हें रोकने की। पिताश्री, आप एक भक्त को दिए वरदान से बंधे हैं,
किंतु यदि आपका कोई अन्य भक्त आपकी आराधना कर आपसे वरदान मांग ले तो मुझे उसे भी वरदान देना होगा। प्रभु, पिताश्री महादेव वरदान से बंधे हैं, किंतु एक और भक्त उनसे दूसरा वरदान मांग ले तो? प्रभु, आप सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करेंगे और मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति आपके सामने रखूंगा। असली युद्ध तो अब होगा। और वो शक्ति होगी मेरी भक्ति। भक्ति? वो भला किसी का अस्त्र कैसे हो सकती है? ये कौन सी लीला रच रहे हैं ये दोनों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति भाव से इस स्तुति गान से आपने मुझे अपने हृदय में वास करने का आह्वान किया है। जिस प्रकार आपका श्री राम स्वरूप मेरे हृदय में समाहित है, मैं भी सदैव आपके हृदय में वास करूंगा। तो क्या आप मुझे भक्त रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु? अवश्य। फिर अपने भक्त पर आप शस्त्र भी उठा सकेंगे प्रभु? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना अस्त्र वापस नहीं कर सकते। मैंने युद्ध करने के लिए कहा है आपसे, वो तो आपको करना ही होगा। मुझे दुविधा में मत डालो बाणासुर, मैं अपने भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपका भक्त होने के नाते मैं आपको किसी दुविधा में नहीं रखना चाहता। आप बाणासुर के कहे अनुसार युद्ध भूमि में तो आ गए, किंतु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप एक वरदान के अनुसार रणभूमि में रहने पर भी मुझ पर अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तथास्तु। महादेव अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो उठा सकता हूं। मेरे ये 1000 हाथ उठा सकते हैं। मेरे 1000 हाथ प्रस्तुत हो। भ्राता कृष्ण, इस दुष्ट को पाठ सिखाने दो मुझे। नहीं दादा, जो ये चाहता है इसे मिलने दो। लगता है मेरे 1000 हाथ दिखाई नहीं दे रहे आपको, इसलिए निशस्त्र रहकर मेरे सामने आने का दुस्साहस कर रहे हैं। शक्ति शस्त्रों में नहीं, व्यक्ति की इच्छाओं में होती है, और यदि उसी में बुराई तो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्तियों का ह्रास और पतन तो होना ही है। किंतु मेरा पतन नहीं होगा, कदापि नहीं। नारायणं गदाधरं गोविंदं की। मेरे
हजारों अस्त्र पल भर में नष्ट हो गए। आपके चक्र ने मेरे अस्त्रों को नष्ट कर दिया, किंतु अब मैं आपके चक्र को ही नष्ट कर दूंगा। महादेव की शक्ति पाकर यह त्रिशूल आपके चक्र को ही खंडित करेगा। अच्छा होगा मोरा, अपने प्राण बचा के निकल जाना। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी 1000 भुजाओं को भी तुमसे विरक कर देगा। इस दुष्ट को इसका उचित दंड मिल रहा है। अभी भी समय है बाणासुर, प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर क्षमा मांग लो। मेरा भक्त है ये, इसे इस प्रकार मृत्यु के मुख में जाते हुए मैं नहीं देख सकता। रुक जाओ। इसे इसकी शेष भुजाओं के साथ जीवित रहने दीजिए। प्रभु, मैंने आपका अनुचित प्रयोग किया, अपनी भक्ति से आपको विवश कर दिया, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, दया, करुणा ये ईश्वर के स्वभाव है बाणासुर, किंतु ये तभी संभव है जब भक्त सभी विकारों को त्याग कर शरणागत हो जाए। ध्यान से देखो, तुम किनसे युद्ध कर रहे थे? आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भगवान को ही भगवान के सामने कर, ये मैं कैसा घोर पाप कर रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये भूल तो मुझसे हुई, किंतु अब और कोई भूल नहीं करूंगा। महादेव और उनके गणों को उनके वरदान से मुक्त करता हूं और अनिरुद्ध को भी बंदी गृह से मुक्त करने का आदेश देता। बाणासुर, अपनी भूल को तो स्वीकार कर लिया तुमने, किंतु क्या तुम उस वचन को भी पूरा करने को तैयार हो जो युद्ध से पहले तुमने अनिरुद्ध को दिया था? बाणासुर, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार। ये तो मेरी पुत्री का परम सौभाग्य होगा। हे विघ्नहर्ता, आपकी सहायता के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। मैं विवाहित युगल को आशीर्वाद देती हूँ इस आशा से कि अगला विवाह मेरे पुत्र गणेश का होगा। किंतु उससे पहले हमें उस दुष्ट नरकासुर को रोकना है जो उन राजकुमारियों से विवाह करने के लिए उन्हें अपार कष्ट दे रहा है।
भक्त की कुशलता है ईश्वर की प्रसन्नता का कारण है। बंदी राजकुमारियों का तप अब अपने चरम पर है। नरकासुर के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत अब निकट है। प्रभु, नरकासुर के अधर्म का कारण भी मैं ही, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, उसे भी धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं उसे समझाऊंगा। उचित है बाणासुर, तुम हमारे साथ चल सकते हो। महाराज, महाराज, तुम आए हो तो कोई शुभ समाचार तो अवश्य ही होगा। लगता है हजारों राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं। महाराज, 1000 राजकुमारियों का तो मुझे ज्ञान नहीं, किंतु आपके मित्र बाणासुर के 1000 हाथ अवश्य कट चुके हैं। ये कैसे संभव है? किसने किया? श्री कृष्ण ने महाराज। शोणितपुर से वो अपनी विशाल सेना के साथ इसी ओर बढ़े होंगे। तो क्या हुआ? मैं अपनी मायावी शक्ति से और विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। श्री कृष्ण की सेना उनसे युद्ध करते करते थक जाएगी, किंतु मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। प्रभु, मैं नरकासुर को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं आशा करता हूँ कि नरकासुर का भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो माँ भूदेवी का वो सदाचारी पुत्र बने जिसे उन्होंने बड़ा किया था। पूरा, तुम सेना की कमान संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पुत्रों से कहो वो अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में फैल जाएं और श्री कृष्ण की सेना जहां तक पहुंच भी ना सके। अवश्य महाराज, वो सेना यहाँ पहुंचेगी या नहीं ये तुम पर निर्भर है मित्र। मित्र बाणासुर, मैंने तो सुना था लेकिन तुम तो ठीक हो। तुमने उचित सुना था मित्र, और मैं ठीक हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा कर मुझ पर कृपा की है। तुम बाणासुर ही हो ना? ये बोल मेरे मित्र बाणासुर के नहीं है। मित्र, जब आंखें खुल जाएं और मार्ग साफ दिखाई देने लगे तो चाल और बोल दोनों सीधे हो जाते हैं। इसलिए समय रहते तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं तो तुम्हारी सेना और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। क्या कह रहे हो बाणासुर, जिसने इंद्र को सज्जा की सामग्री बना दिया, जिसने त्रिलोक को जीता, वो एक कृष्ण से भयभीत होकर पीछे हट जाए? व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके साथ रहते हैं मित्र, अहंकार जैसे विकार नहीं। जो परम सत्य है, परमात्मा है, उनको पहचानो और सुधर जाओ। श्री कृष्ण से युद्ध करने के स्थान पर उनके शरणागत हो जाओ मित्र। शरणागत? और मैं कोई और ऐसा सुझाव देता तो उसकी जीवा कटवा लेता मैं। 1000 हाथ क्या काट दिए, तुम इतने भयभीत हो गए कि श्री कृष्ण का दूत बन के मेरे पास आए हो? दूत नहीं, उनका भक्त बनकर आया हूं। शत्रु के दूत या भक्त, जो भी हो तुम, तुम्हारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा, इससे पहले मैं इसका वध कर दूं, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ उसे। सैनिकों, किंतु मित्र मेरी बात समझने का प्रयास करो। मित्र मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है नरकासुर। अपनी भूलों को स्वीकार करो और देवी कामाख्या से क्षमा मांगो। सम्मान उन राजकुमारियों को मुक्त करो या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र नहीं पुत्र, तुमने प्रभु की चेतावनी नहीं सुनी क्या? आपका पुत्र दुर्बल या काय नहीं है ना? नरकासुर चेतावनी नहीं देता, अस्त्र उठाता है। पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र,
एक माँ का हृदय आहत हुआ है, उसी का अनुभव आपको भी हुआ है। इस युद्ध में आपको पूर्ण रूप से भाग लेना होगा देवी। युद्ध शक्ति और सामर्थ्य के बिना नहीं जीता जा सकता देवी। और आप मेरी शक्ति भी हैं और सामर्थ्य भी। इसलिए आपकी सहायता के बिना इस पापी अधर्मी का अंत संभव नहीं।